असंतुष्ट मूर्तिकार। एक गांव में एक मूर्तिकार रहा करता था। वो काफ़ी खूबसूरत मूर्तियाँ बनाया करता था और इस काम से वह अच्छा कमा लेता था। उसे एक बेटा हुआ। उस बच्चे ने बचपन से ही मूर्तियाँ बनानी शुरू कर दी थी। बेटा बहुत ही अच्छी मूर्तियाँ बनाया करता था और पिता अपने बेटे की कामयाबी पर खुश होता था, लेकिन हर बार बेटे की मूर्तियों में कोई ना कोई कमी निकाल दिया करता था। वो कहता था, बहुत अच्छा किया है, लेकिन अगली बार इस कमी को दूर करने की कोशिश करना। बेटा भी कोई शिकायत नहीं करता था। अपने पिता की सलाह पर अमल करते हुए अपनी मूर्तियों को और बेहतर करता रहा और इस लगातार सुधार की वजह से बेटे की मूर्तियाँ पिता से भी अच्छी बनने लगी। और ऐसा टाइम भी आ गया कि लोग बेटे की मूर्तियों को बहुत पैसा देकर खरीदने लगे, जबकि पिता की मूर्तियाँ उसकी पहले वाली कीमत पर ही बिकती रही। पिता अब भी बेटे की मूर्तियों में कमियां निकाल ही देता था, लेकिन बेटे को अब अच्छा नहीं लगता था और वो बिना मन के उन कमियों को एक्सेप्ट करता था, लेकिन फिर भी अपनी मूर्तियों में सुधार कर ही देता था। एक टाइम ऐसा भी आया कि जब बेटे के सब्र ने जवाब दे दिया। पिता जब कमियां निकल रहा था तो बेटा बोला, आप तो ऐसे कहते हैं कि आप जैसे बहुत बड़े मूर्तिकार हैं। अगर आपको इतनी ही समझ होती तो आपकी मूर्तियाँ कम कीमत पर नहीं बिकती। मुझे नहीं लगता कि आपकी सलाह लेने की मुझे ज़रूरत है। मेरी मूर्तियाँ परफेक्ट है। पिता ने बेटे की बात सुनी तो उसने बेटे को सलाह देना और उसकी मूर्तियों में कमियां निकालना बंद कर दिया। कुछ महीने तो वो लड़का बहुत खुश रहा, लेकिन फिर उसने नोटिस किया कि लोग अब उसकी मूर्तियों की इतनी तारीफ नहीं करते जितनी पहले किया करते थे और उसकी मूर्तियों का दाम भी बढ़ना बंद हो गया था। शुरू में तो बेटे को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन फिर वह अपने पिता के पास गया और उसे समस्या के बारे में बताया। पिता ने बेटे को बहुत ही शांति से सुना, जैसे कि उसे पहले से ही पता था एक दिन ऐसा भी आएगा। बेटे ने भी इस बात को नोटिस किया और उनसे पूछा, क्या आप जानते थे ऐसा होने वाला है? पिता ने कहा, हाँ, क्योंकि आज से कई साल पहले मैं भी इस हालात से टकराया था। बेटे ने सवाल किया, तो फिर आपने मुझे समझाया क्यों नहीं? पिता ने जवाब दिया, क्योंकि तुम समझना नहीं चाहते थे। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे जितनी अच्छी मूर्तियाँ मैं नहीं बनाता। ये भी हो सकता है कि मूर्तियों के बारे में मेरी सलाह गलत हो और ऐसा भी नहीं है कि मेरी सलाह की वजह से कभी तुम्हारी मूर्तियाँ बेहतर बनी हो, लेकिन जब मैं तुम्हारी मूर्तियों में कमियां दिखाता था तब तुम अपनी मूर्तियों में संतुष्ट नहीं होते थे। तुम खुद को बेहतर करने की कोशिश करते थे और वही बेहतर होने की कोशिश तुम्हारी कामयाबी का कारण था। लेकिन जिस दिन तुम अपने काम से संतुष्ट हो गए और तुमने ये भी मान लिया कि अब इसमें बेहतर होने की कोई गुंजाइश नहीं रही, तो तुम्हारी ग्रोथ भी रुक गई। लोग हमेशा तुमसे बेहतर की उम्मीद रखते और यही कारण है कि अब तुम्हारी मूर्तियों के लिए तुम्हारी तारीफ नहीं होती, ना ही उनके लिए तुम्हें ज़्यादा पैसे मिलते हैं। बेटा थोड़ी देर चुप रहा, फिर दिल से सवाल किया, तो अब मुझे क्या करना चाहिए? पिता ने एक लाइन में जवाब दिया, असंतुष्ट होना सीख लो। मान लो कि तुम हमेशा बेहतर होने की गुंजाइश बाकी है। यही बात तुम्हें हमेशा आगे बेहतर होने के लिए इंस्पायर करती रहेगी और तुम्हें हमेशा बेहतर बनाती रहेगी।